हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्यागी स्टडी हब में। और डीबीएमएस के अंदर आज हम फोक्स प्रो कमांड्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। फोक्स प्रो कमांड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ली जाती हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप जो है कोई भी आईटी इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोक्स प्रो कमांड्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा फोक्स प्रो कमांड पे है। फोक्स प्रो को डेवलप किया था एस्टन टेट ने 1979 से 80 में, और आज हम इसकी कमांड्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई डीबीएमएस में कोई डाटाबेस तैयार करते हैं तो हमें टेबल क्रिएट करनी होती है। उसके बाद उस टेबल में जो भी डाटा होता है उसको हम देखते हैं, टेबल को क्लोज भी करते हैं, डाटाबेस को क्लोज भी करते हैं, किसी टेबल में कोई नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी कमांड्स आज हम सीखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। तो हमारी पहली कमांड है यूज़। जब हमारी कोई टेबल बनी हुई होती है और उसे हमें अपने यूज करना है, उसमें कोई हमें एडिट करना है या क्लोज करना है या अपेंड करना है, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, उसको हमें देखना है कि उसके अंदर क्या डाटा है। तो सबसे पहले उस टेबल को हमें यूज करना होता है, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। तो उसके लिए सिंटैक्स होता है यूज और टेबल नेम। जैसे कि हमारी टेबल है एम्प्लॉय आईडी। अगर हमारी कोई टेबल बनी हुई है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नाम से, और उसमें हमें कुछ भी वैल्यू एडिट करनी है या इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए पहले हमें उस टेबल को यूज करना पड़ेगा। यूज सिंटैक्स का यूज करके अपने प्रोग्राम के अंदर उसको या कमांड के अंदर उसको यूज करके इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस टेबल के अंदर क्या डाटा है, हमने इसमें क्या डाटा इंसर्ट कर रखा है, उसको अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज होती है, ब्राउज शो द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले इस टेबल को हम यूज करेंगे, यूज टेबल नेम, उसके बाद कमांड चलाएंगे ब्राउज। जैसे ही हम ब्राउज कमांड चलाएंगे तो इस टेबल का जो भी डाटा होगा वो हमें दिख जाएगा। अब इसी टेबल को अगर हमें क्लोज करना है तो उसके लिए कमांड होती है क्लोज द टेबल। अगर हमारे एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी टेबल खुली हुई हैं, सभी टेबल को हमें क्लोज करना है, तो उसके लिए कमांड होती है क्लोज द ऑल टेबल। अगर पूरे डेटाबेस को ही हमें क्लोज करना है तो उसके लिए कमांड होती है क्लोज डाटाबेस, टू क्लोज द डाटाबेस। ऐसे ही मान लिया हम जो है फोक्स प्रो के अंदर काम कर रहे हैं और फोक्स प्रो को ही हमें क्वाइट कर देना है, बंद कर देना है, तो उसके लिए कमांड होती है क्विट क्लोज द फोक्स प्रो। अब जैसे ही हमारी एक टेबल बनी हुई है, इसमें हमारा कुछ डाटा है और इसमें हमें एक रो और इंसर्ट करनी है या कोई डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है अपेंड एंटर द न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। यानी कि कोई हमें नया रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो उसके लिए कमांड यूज होती है अपेंड। ऐसे ही फ्रेंड्स क्रिएट कमांड, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्रिएट कमांड टू क्रिएट ए न्यू टेबल। इसका सिंटैक्स होता है क्रिएट और टेबल नेम, क्रिएट और यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे। जैसे कि ईएमपी नाम की हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है। तो क्रिएट और टेबल का नाम। अब दोस्तों हम डिलीट करने से संबंधित कमांड सीखेंगे। डिलीट से कई कमांड होती हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिलीट का क्या यूज होता है, पैक क्या होती है, जैप क्या होती है, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कमांड्स जो भी डिलीट करने से संबंधित हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिलीट कमांड। डिलीट इट इज़ यूज टू मार्क द रिकॉर्ड टू डिलीट इन द टेबल। यानी कि हमारी कोई टेबल बनी हुई है और उसमें हमें कोई वैल्यू को डिलीट करना है, तो उसके लिए
मार्क करने के लिए, केवल डिलीट नहीं करना है परमानेंट, केवल मार्क करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं डिलीट। नॉर्मल अगर डिलीट चला सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे चलानी है तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे भी हम डिलीट को चला सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू परमानेंट डिलीट नहीं होगी, केवल मार्क होगी, तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक कमांड आती है हमारी रिकॉल। रिकॉल एज द नेम रिप्रेजेंट, इट इज़ यूज टू ब्रॉड बैक द रिकॉर्ड विच यू हैव बीन मार्क फॉर डिलीशन, यानी कि जो वैल्यू आपने डिलीट करने के लिए मार्क कर ली थी और आपको उसे अंडू करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉल कमांड को चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिखाया हुआ है रिकॉल और एंटर। रिकॉल करने से क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यू डिलीट के लिए मार्क हुई हैं वो रिकॉल हो जाएंगी। या पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड पे हमने कमांड चलाई थी डिलीट, तो उसे रिकॉल करना है तो पर्टिकुलर वैल्यू पे भी या रिकॉर्ड पे भी हम उसको चला सकते हैं। रिकॉल ऑल, जैसे डिलीट ऑल होती है ऐसे ही रिकॉल ऑल भी होती है। अगर हमने डिलीट ऑल चला दी है और हमने गलती चला दी या फिर हम उसे ब्रॉड बैक करना चाहते हैं, तो रिकॉल ऑल से उसे हम अनमार्क कर सकते हैं डिलीशन के लिए। तो डिलीट कमांड से केवल मार्क होती है वैल्यू, डिलीट नहीं होती है परमानेंट। उसके बाद में हमारी कमांड आती है पैक। इट इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट द रिकॉर्ड विच यू हैव मार्क फॉर डिलीशन। जब आपने डिलीट कमांड चला दी है और फिर आप चाहते हो कि हमारा रिकॉर्ड सारा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें चलानी होगी पैक कमांड। ठीक है, उसके बाद आती है जैप कमांड। दोस्तों जैप होती है इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, यानी कि इसके लिए हमें ना डिलीट चलानी पड़ेगी ना पैक चलानी पड़ेगी, सीधा सीधा जैप चला देंगे। इट इज़ इक्वल टू डिलीट और पैक, यानी कि डिलीट में पहले हमें मार्क करना होता है फिर पैक चलाते हैं, तो इसमें जैप में क्या है, ना मार्क करना है ना पैक चलानी है, सीधा सीधा जैप कमांड का यूज करना है। तो इसके मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल, सीधा सीधा हमें क्या करना है, जैप लिखना है और एंटर कर देना है, तो हमारा ऑल रिकॉर्ड ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड, सभी रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो आपको इस क्लास के माध्यम से समझ आ गया होगा कि डिलीट क्या होती है, रिकॉल क्या होती है, पैक और जैप, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे डिस्प्ले से संबंधित कमांड्स। जो हमारी टेबल बनी हुई है उसमें हमें डाटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारी कमांड्स होती हैं कुछ, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट कमांड, इट इज़ यूज टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। ये जो होती है डाटा को देखने के लिए यूज होती है लिस्ट कमांड। यूज, सबसे पहले हमें उस टेबल को अपने प्रोग्राम के अंदर या कमांड लाइन के अंदर उसको यूज करना होगा, उसके बाद में हम लिस्ट कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले यूज टेबल नेम, उसके बाद कमांड चलाएंगे लिस्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी दिखाया हुआ है, जैसे लिस्ट करना है हमें किसी टेबल के, हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नाम चाहिए और उनकी सैलरी क्या है ये हमें देखना है, तो उसके लिए लिस्ट कमांड का यूज करेंगे। लिस्ट एम्प्लॉय नंबर कोमा एम्प्लॉय नेम कोमा सैलरी और एंटर कर देंगे, तो उस टेबल में जो भी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी होंगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद आती है डिस्प्ले कमांड, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल पेज वाइज। ये तो एक बार में दिखा देती है लिस्ट, डिस्प्ले क्या करती है, उसको पेज वाइज दिखाती है। जैसे इसका सिंटैक्स है डिस्प्ले और एंटर करेंगे हम, तो जहाँ पे भी करंट कर्सर होगा उसको वो दिखा देगी। अगर हम चलाते हैं डिस्प्ले ऑल, तो डिस्प्ले ऑल जो हमें दिखाएगी पेज वाइज दिखाएगी। उसके बाद एक कमांड आती है हमारी लोकेट, इट इज़ यूज टू सर्च डाटा इन द टेबल विच मैच बाई गिविंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है हमें सर्च करनी है किसी टेबल में, तो उसके लिए हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है लोकेट फॉर ई नेम इक्वल टू ए, यानी कि हमारी टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय का नाम है, जिसका भी नाम ए है, उसको हमें दिखाना है, उसको लोकेट करना है।
तो लोकेट फॉर ई नेम इक्वल टू ए, यानी कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू को अगर हमें सर्च करना है टेबल के अंदर, तो लॉजिकल वैल्यू को दिखा के हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये सभी कमांड आज हमने फोक्स प्रो की डिस्कस की हैं। और अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आती रहेंगी। जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।